सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। आज मेरे चेहरे पे बहुत वैसी खिलखिलाहट नहीं दिखेगी क्योंकि कल जो देर रात चीजें हुई है ना, जिस तरीके से लाइव आया सचिन और जो उसने चैट रीड करवाई, अभी भी ये बंदा ना सुधरा है ना सुधरेगा। अभी भी ये बंदा केवल मनीषा को हर्ट कर रहा है। मतलब इतना बुरा लग रहा है ना, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है कि जब वो जान जान 10 बार बोल रहा है, वो MCBC कर रही है इनकी। मतलब एक वाइफ देख रही होगी तो उसको क्या फील हो रहा होगा कि मैं सामने से जब कॉल करती हूँ तो ये अवेलेबल नहीं है, मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, बट ये किसी को बैठ के इतना मना रहा है। वो लिटरली आज भी बैठ के मनाने ही गया है। निशा लांबा का वीडियो आया, नो डाउट इतना अच्छा वीडियो है वो, इतना अच्छा वीडियो, इतना अच्छा उस सिंगल लेडी ने समझाया है कि जो शायद आज बैठ करके सचिन मनीषा, मनीषा सचिन, सब लोग चाहे जितने रिएक्शन चैनल वो सब कर रहे हैं, इवन शायद मैं भी कर रही हूँ, हम इतना अच्छा नहीं समझा पाए जितना एक सिंगल लेडी ने समझाया है कि समाज में हमारे एक महिला अकेले चलने में तो सच, हाँ इनके जैसी महिला हो, दीदी की जैसी महिला हो तो बिल्कुल चल जाएंगी, बट मनीषा जैसी लड़कियां अकेले नहीं चल पाएंगी। जो इतना गंदा, इतना घिनौना इस टाइप का भाई चैट सामने आया है ना, और अभी भी पता है इस चैट के बाद भी ये चीजें बोली जा रही हैं। मैंने श्वेता शर्मा का भी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि भाई अभी तो बहुत कुछ है, अर्थ मॉम देहरादून अभी तो बहुत कुछ है। भाई क्या है अभी अभी अब और कुछ नहीं जानना, नहीं देखना। और अगर लीगली जाना है तो लीगली जाओ ना, तुम लोग क्यों ये सब चीजें परपंच कर रहे हो। देवी जी जो आई थी ना, तुम लोगों को भी दंडवत प्रणाम है जिन्होंने देवी बनाया था उनको। मुझे तो कभी फील ही नहीं आया कि वो देवी जैसी हैं। मनीषा वाला मैटर नहीं होता तो कभी शायद मैंने उनको देखा नहीं होता अच्छे से। हर चीज में ड्रामा, जब कोई चीज में ओवर एक्टिंग होती है ना तो वो फर्स्ट डे से ही वो ड्रामा लगने लगता है कि हाँ वो स्टिल वो ड्रामा ही है। वो चाहे पहनाना हो, पैजेब या फिर जो भी चीजें हो, जो भी चीजें हो, सब वो ड्रामा चली नहीं थी। अब बात करते हैं, आपने सबसे पहले मैं घर वाली बात करूंगी क्योंकि मुझे बहुत हर्ट होता है भाई घर के लिए, सच में बता रही हूँ। सचिन ने जो भी घर बनवाया, छोटा बनवाया, बड़ा बनवाया, महल बनवाया, कमरा बनवाया, जो भी चीजें बनवाई, आज अभी भी अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग भी खड़ी होती है ना तो शायद उसमें 2-3 लोग पार्टनर होते हैं, भले चाहे जितना जेब में पैसा हो, क्यों ना वो 10 बिल्डिंग उन्होंने अपने नाम की हो, या मतलब कोई भी हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर्स, वो भी लोन लेते हैं। ठीक, तो ये जो बोलते हो ना कर्जे में वो बिल्डिंग भी बनती हैं, कर्जे से ही बनती है। आपको क्या लगता है कि कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका केवल एक सिंगल मालिक है, उसके पास इतना जेब में है कि वो बना रहा है? नहीं, जो 10 मंजिल का भी घर बना रहा है ना वो भी लोन ले रहा है, जो 1 मंजिल का घर बना रहा है वो भी लोन ले रहा है। कौन नहीं कर्जे में लेकर के बनाता है? घर ऐसे ही बनते हैं, गाड़ियां भी ऐसी ही आती हैं, जाकर के आप ले लीजिएगा, डाउन पेमेंट पे कोई गाड़ी ले लीजिएगा और फिर उसके बाद आप केवल हार्ड कैश दीजिएगा। बड़े बड़ों की हैसियत नहीं बनती है आज के समय में कि वो हार्ड कैश देकर के गाड़ियां ले ले, क्योंकि भाई सरकार हमारी कूद जाएगी, सर हाथ पैर लेकर आपके घर पे कूद जाएगी। आपने अच्छा शायद अभी घर बनवाया नहीं है तो शायद उसकी वैल्यू ना मालूम हो, मगर हमने नहीं बनवाया ना तो भी हमें बहुत वैल्यू है घर की। अरे भाई कर्जे में ही बनवाए, सोचो उन्होंने कोई लग्जरी गाड़ी नहीं ली, उन्होंने कर्जे में लेकर के घर बनवाया। और जिनके पास शायद गांव में भी घर है और सिवान में भी घर है, और उसके बावजूद उन्होंने अंबाला में घर बनवाया और बहुत बढ़िया घर बनवाया। और दूसरी बात ये, और पहली बात तो मैं सरिता जेठू से भी नाराज अगर मैं हूं, मुझे लगता है क्योंकि जो इनका कम्युनिटी आया है ना, ये कम्युनिटी आपने नेहा के फेवर में कहीं ना कहीं 50% कर दिया है कि आपने ये बोला माफी मांगनी मनीषा से मांगो, हमसे नहीं। आपने नीतू के जब आया था तब आपने नहीं बोला था। जो आपका मास्टरमाइंड था, जिन्होंने आपकी नाक नीचे करवाई, जिन्होंने आपका ही मुंह बंद करवाया, आप उसके फेवर में आकर के बोल गए, है ना, कि नेहा तुम जाकर के उनसे माफी मांगो, हमसे मत मांगो। तुरंत आपने बोल दिया। नीतू दीदी जिन्होंने क्या नाम है, जिनको ब्लैकमेल करके उन्होंने बताया भी कि मुझे ब्लैकमेल किया गया था, तब मैं आई थी, तब आप किसी की 2 कौड़ी की माफी से ना माफ नहीं कर देना चाहिए, वो चीजें भूलनी नहीं चाहिए। दौड़े दौड़े तन बनाए, आप वैसे नहीं आ रहे हो,
बहुत सारी चीजें कर रहे हो, है ना। मुझे गुस्सा लग रही क्योंकि आप मतलब मैं हर्ट हुई क्योंकि मैंने भी आपको ना ये मैसेज कमेंट किया था जिस समय आप लोग लाइव आ रहे थे, कुछ चीजें हो रही थी कि क्या नाम है, और अभी भी आज भी श्वेता शर्मा ने आपको ये चीज बोली है उसमें कि आप इनका साथ मत देना। अलका ने भी श्वेता से माफी मांगी थी, सैल्यूट 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 करके, डफर कहीं की, उसने भी मांगा था, मगर श्वेता शर्मा ने उसके बावजूद भी अलका के ऊपर बनाया था वीडियो, और उसके ऊपर भी 10 बार उसने सुनाई थी। और आपको बस बोला, आपको बोला गया ऐसे हाथ जोड़ करके, हो गया, बात खत्म हो गई। आप आकर के कम्युनिटी डाल दी, आपने कम्युनिटी में क्या डाला, ये तो डाला ही कि चलो बहुत अच्छा किया कि भाई मनीषा के लिए आपने स्टैंड लिया, मनीषा से माफी मांगो, है ना, और जो चीजें जितनी भी बड़ी है उतनी भी बड़ी नहीं, समथिंग ऐसा कुछ था ना। मैं आपको बताती हूँ कि क्या लाइन थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगी, कहीं से भी मुझे नहीं अच्छी लगी है भाई। मुझे यही लग रहा था कि भाई ये फिर से मतलब इनके झांसे में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं ये इनके झांसे में आ जाएंगे। अब मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा रही हूँ इनकी, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं इनके बारे में नहीं बनाना चाहती थी, बट भाई बन गई अब वीडियो, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। नेहा जी, हमें आपकी माफी की जरूरत नहीं थी, बस हम कुछ चीजों से दुखी थे। हम भी मानते हैं कि जितनी बातें पब्लिक में हो रही हैं या करवाई गई हैं उतनी बातें सच्ची नहीं हैं। अच्छा ओके, लेकिन एक बात की उम्मीद हम रखते थे कि आप मनीषा से जरूर माफी मांगेंगे। अब समझ नहीं आ रहा है कि आपने मनीषा से माफी में क्यों नहीं मांगी, या तो इस बात को आप खुलकर क्लियर कीजिए या मनीषा से माफी मांगिए। इवन अगर हमने जो देखा है और समझा है वो सत्य है, और आप सचिन दोनों मनीषा से माफी मांगिए, और अगर हमारा समझा हुआ गलत है तो जैसा आपको उचित लगे करिए। साथ ही साथ कुछ किरदार यहाँ बाकी रह गए जैसे रिएक्शन चैनल और पुराने रिश्ते, उनको भी आप ऑनलाइन सुधारिए और सारी बातों को खत्म करके अपना नया जीवन पूरी खूबसूरती से जिए। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर गलती हो चुकी है तो उसका सोल्यूशन भी बनता है। हम जान चुके हैं सचिन कि आप भी बहुत गलत हो, उतनी ही गलत जगत दीदी है ना, हम बहुत अच्छे से ये चीज जान चुके हैं। अब आकर के आप ये जो 10 बार चीजें आप दिखा रहे हो ना, मत करो ये सब चीजें। एक दिन बैठो, 4 घंटे की लाइव हो, 10 घंटे की लाइव हो, सब बता करके खाली हो जाओ, अगर तुम्हारा इतना ही मन है बताने बोलने का तो। अदरवाइज ये नौटंकी आज 4-5 दिन से चल रही है, ये छोड़ दो। लोग तुमको भी उतनी ही गाली दे रहे हैं, और सफर कर रही है सब चीज के बीच में मनीषा सफर कर रही है। आगे भी पढ़ लेते हैं जहां से मुझे बुरा लगा रहा है ना, कि ये जो बात मतलब उनके लिए जो बोली गई, मुझे वही चीजें बस नहीं सही लग रही है, क्योंकि इनके ये कम्युनिटी पोस्ट सबको कहीं ना कहीं लग गया कि ये 20% या 5% भी झुकाव इनका हुआ है माफी से, है ना। खत्म करके अपना नया जीवन पूरी खूबसूरती से जियो, यही आशीर्वाद है, उम्मीद है। लेकिन हमसे इस बात की माफी मांगने की जरूरत नहीं है कि हमारी जरूरत के समय आपने हमारा साथ नहीं दिया। सरिता ने आपको एक समय बेटी माना था और हमने आपको हंसती खेलती चिंकी बनने को कहा था, तो हम तो हमेशा ही अपनी खुशहाल जीवन चाहें, आपके खुशहाल जीवन चाहेंगे। अगर हमारे बारे में कुछ बोलना है तो सिर्फ इतना बता दीजिएगा, क्या कभी भी हमने कोई भी काम किसी भी गलत उद्देश्य से किया था, या हम हमेशा अच्छा ही चाहते थे। आप खुश रहो, खुशहाल जीवन जियो आशीर्वाद के साथ। और आपके सरिता जेठू दरक, ये आप आशीर्वाद दे रहे हो किसको? नेहा को आप दे रहे हो, क्योंकि उन्हीं की बातें हुई ना, तो आप कहीं ना कहीं फेवर में चले गए। कितनी गलत चीजें थी ये। आज पब्लिक इतना गुस्सा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप सॉरी बोलो मनीषा को, हाथ जोड़ के सॉरी बोलो मनीषा को, क्योंकि मनीषा को आपने इतना हर्ट किया है ना। और अभी भी ये सचिन जो है 2 कौड़ी का इंसान, 1 कौड़ी भी नहीं है इसके लायक, तो सही बताऊं तो। और ये अभी भी आकर के पूरी चैट दिखा रहा है, जान 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 जान, गाली सुन रहा है एक लड़की से, जान जान। और भैया वो तो तूफान है गाली के मामले में। हम लोग बाहर रहे हैं, मतलब मैंने भी MBA किया हुआ है, अच्छा फ्रेंड सर्कल ग्रुप रहा है, ऐसी गाली तो नहीं देते हम लोग, ऐसी गाली देकर के तो बात नहीं करते हम लोग। भाई तुम तो भोपाल जैसे जगह पे हो, छोटी सी जगह पे हो, मैं भी बढ़िया बड़े शहर में रही हूँ, बट मैंने अपने सर्कल को कभी ऐसे नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा कि कोई इस तरीके से इस हद तक गाली दे, और वो भी अपने होने वाले हस्बैंड के सामने फोन करके बोल दे कि अरे वो MCBC उसने कम्युनिटी डिलीट कर दी। सीरियसली यार।
और फिर मतलब तुम्हारी एक एक बातें, जो भी चीजें तुम आई, जो भी चीजें तुम कही, तुम पैसे को लेकर के कह रही हो, सोचो कि जो इंसान तुम्ही को दिला रहा है हो गया, जाओ अपना खाली करो। तुमको ये सोचना चाहिए कि खत्म हो जाए, तो तुम अभी वो चीजें बोल रही हो क्योंकि तुम मतलब ही तुम्हारा उसी से था, है ना, तुम्हारा मतलब ही उसी से था। इन सब में देखो यार, सफर बहुत ज्यादा कर रही है मनीषा, हद से ज्यादा सफर कर रही है मनीषा, और हद से ज्यादा सफर करवा रहे हो अपने बूढ़े माँ बाप को। मेरा मतलब बस मन कर रहा है तुमको, तुम्हारा नंबर बस मुझे कहीं से मिले ना, या जो पब्लिक इतना गुस्से में है ना उनको मिल जाए ना, तुमको एक दिन में तुमको ठिकाने लगा दे। अभी भी ये बैठ करके बाहर ये इसी उम्मीद में बैठा हुआ है कि वो बस मान जाए, वो बस मेरे पास है। तुम्हारे पागलपन को हम भी समझ रहे हैं कि तुम पागल हो अभी, मगर तुम इतने भी पागल मत बनो, क्योंकि तुम्हारी एज में इतना पागलपन किसी का नहीं देखा गया है जिस हद तक तुम पागलपन दिखा रहे हो। और ये जानबूझ के तुम कर रहे हो नौटंकी, अब इतनी भी नहीं की जाती है। और वो लड़की हो जाए, पहले अपने घर में जो हुई है उनको संभालो, उनको देखो, क्योंकि उनके तुम्हारे छत्र छाया में वो पलेंगी, है ना, तुम्हारे छत्र छाया में पलेंगी। तुम अपने आप को देखो, फिर सोचो कि मेरे घर में कैसे होंगी। और तुम उनको बोल रही हो, सब यही काम करते हैं क्या? जो तुमने किया है सब यही काम करते हैं। जिस हिसाब से मैंने सचिन की सिस्टर, सचिन को, प्रिंस को, मनीषा को, सबको देखा है ना भाई, तुम लोग ये जो है ना बिल्कुल पाताल लोक पे हो तुम लोग, बिल्कुल संस्कार के नाम पे। और ब्राह्मण तो तुम लोग हो ही नहीं, कहीं से नहीं हो। मैं लिखित दे दूं, तुम लोग कहीं से ब्राह्मण ही नहीं हो, क्योंकि ऐसा काम नहीं करते। वो सोचो, उनको तुम लोग क्या बोल रहे हो, जायसवाल या समथिंग, जो भी है वो, जो भी है, फिर भी बहुत ऊंचे हैं वो, बहुत ऊंचा उन्होंने काम किया है आज। जितना बोलूं उतना कम, जितना बोलूं। आंटी का चेहरा देखो भाई, जाते जाते वापस जा रही हैं। किस हद तक रोड पे इंसान सोच रहा होगा कि बताओ क्या हो रहा है। अंदर ही अंदर इंसान कितना घुट रहा है अपने बच्चों की वजह से। उनकी कोई गलती नहीं है, अपने बच्चों की वजह से कितना परेशान है वो। अगर बस सचिन को कुछ नहीं करना है, सचिन केवल घर में बैठा रहा, उन लोगों के सामने बैठा रहे, तो भी उनको संतुष्टि हो, मगर नहीं, वो जीने ही नहीं दे रहा है, वो जीने ही नहीं दे रहा है। और क्या बोला था श्वेता शर्मा ने, एक बात बोली थी सुचिता के लिए, कि क्या नाम है, सचिन की बहन के लिए, कि जब आपको वहां पे मैसूर में ये बात इन्होंने बोली थी कि क्या नाम है, मतलब ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, तो आपको, आप तो बोल्ड हो ना, आपको तो लेना चाहिए ना स्टैंड। भाई उसको तो क्लियर ही नहीं था ना। उसको अगर बताई गई होंगी तो शायद में भी ऐसे बातें बताई गई होंगी, यार देखो मतलब मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, समथिंग, जो भी चीजें हों। और वो अपने भाई से वैसे भी नाराज है, वो नहीं बात करती है, और उसको कहां से इतनी चीजें समझ में आएंगी। और क्या पता बहुत खुल करके नहीं बोली गई हो, है कि नहीं। होता नहीं है कि यार जब मेरे भाई से ऐसी बात नहीं, तो मैं क्या समझाने जाऊं। बट फिर भी दोनों भाई बहनों ने, प्रिंस ने और सुचिता ने, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है फैमिली को, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जिस हद तक ये भोपाल वाले, सॉरी भोपाल के तो बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, ये तिवारी खानदान, सो कॉल्ड तिवारी खानदान, जिस हद तक तुम लोग गिरे हो, एक इंसान को बैठ करके दोनों लोग, सब लोग, पूरा फैमिली गाली दे रहे हो। और महान है आपकी माँ भाई साहब, आपकी मदर तो वाह भाई वाह, क्या चीज हो आप लोग, क्या ही बनाया जाए। चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो सी यू सून गाइस, मिलते हैं, बाय बाय।